Friends, I hope you all are doing well. हम में से काफ़ी लोग खुद की तुलना दूसरों से कर दुखी हो जाते हैं। यदि हम किसी दूसरे की खुशी या किसी की उन्नति की कोई बात सुनते हैं तो कभी कभी हम खुद को ग्लानि महसूस कराने लगते हैं और खुद की तुलना उस दूसरे से व्यक्ति से कर कर खुद को दुखी महसूस करने लगते हैं। तो ये कहानी आपके लिए है। ये एक छोटी सी कहानी एक घने जंगल की है। एक घने जंगल में एक काले रंग का कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश और हंसनुमा था क्योंकि उसकी ईश्वर से ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी में प्रसन्न और संतुष्ट था। लेकिन एक दिन जंगल में उड़ते उड़ते किसी झील में एक हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये वन्य जीव कितना खूबसूरत और सुंदर है। ऐसा जीव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ, चमकदार और सफ़ेद। यह तो इस जंगल का सबसे सफ़ेद, सुंदर और मनमोहक जीव है। इस वजह से यह तो हमेशा बहुत खुश रहता होगा। कौवा सीधे झील की ओर जाकर हंस से पूछने लगा, भाई तुम इतने सुंदर और सफ़ेद हो, इसलिए तुम बहुत खुश रहते होगे। कौवे के पूछने पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहा करता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उस तोते को देखने के बाद मुझे लगता है कि सारी धरती का सबसे सुंदर और खूबसूरत प्राणी तो तोता ही है। हम दोनों के शरीर में भगवान ने सिर्फ एक ही रंग दिए हैं, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं। मैं तो सफ़ेद हूँ और तुम काले हो, लेकिन तोता देखो कितना ज़्यादा नसीब वाला है। उसके शरीर पर तो दो रंग हैं और वह कितना खुश है। उसके गले में लाल घेरा है और वह खुद शुद्ध हरे रंग का है। सच में वो बेहद खूबसूरत है। तब फिर कौवे के मन में सोचने लगा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना तो पड़ेगा। कौवा उड़ते 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 सीधे तोते के पास गया और उससे पूछने लगा, भाई तुम तो हरा लाल दो रंग पाकर बड़े ही खुश हो गए। कौवे ने तोते से पूछने पर तोता कहता है, हाँ भाई, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने जंगल में रंग बिरंगे मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो हरा लाल ही रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। जानते हो तुम, मोर के शरीर पर इतने रंग हैं कि मोर ही सबसे सुंदर दिखता है। तोते के ये कहने पर कौवे के मन ही मन सोचने लगा, अरे कि सबसे ज़्यादा खुश और सुंदर कौन है, यह तो मैं किसी भी हाल में पता करके ही रहूँगा। इसलिए अब तो मुझे उस मोर से ही मिलना पड़ेगा जिसके पास इतने सारे रंग हैं। हंस के पास तो बस सफ़ेद रंग है, मेरे पास बस काला। तोता, उसके पास हरा, लाल और पीला, और मोर के पास इतने सारे रंग हैं, तो मोर तो सबसे सुंदर और खुशी प्राणी होगा। मुझे तो उससे मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को सारे जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे सारे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते 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 वह पास के शहर के एक चिड़ियाघर में पहुंच गया। तो उसने देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके पास अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई है। तो
सब लोगों के जाने के बाद जब पूरा चिड़ियाघर खाली हो गया, तब कौवे ने मोर से पूछा, भाई, तुम दुनिया के सबसे सुंदर और रंग बिरंगे जीव हो। तुम्हारे साथ तो इंसान लोग भी फोटो खिंचवा रहे थे और मैं देखो काला कलूटा, मेरे साथ तो कोई फोटो नहीं खिंचाता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लोग तुम्हारे साथ कितना फोटो खिंचा रहे थे। तुम्हें तो ये सब बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। कौवे के यह कहने पर मोर ने दुखी मन से कहा, भाई, अगर मैं सुंदर सुहावना हूँ तो भी क्या, मुझे इंसान इस जू में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई भी किसी भी चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता। इसलिए तुम जहाँ चाहो वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो, मज़ा कर सकते हो। इसलिए संसार का सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद हो, अपने जीवन के मालिक तुम स्वयं हो। कौवा अचंभित रह गया, क्योंकि उसे उसके जीवन का मोल कोई दूसरा जीव बता गया। तो मित्रों, ऐसे ही सोच हम लोग भी रखते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं और मन ही मन दुखी होते हैं। ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन, जीवन जीने का तौर तरीका हमसे बिल्कुल अलग होता है, फिर भी हम अपने जीवन की तुलना उनसे करते हैं। भले ही हमारे जीवन में कुछ चीज़ों की कमियां हो सकती हैं, परंतु हम सिर्फ उन चीज़ों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारी ज़िंदगी, हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते और हम उसकी कद्र नहीं करते। लेकिन दूसरों की छोटी सी खुशी भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी से बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी और ये आपके जीवन में अगर हम ऐसे विचार रखेंगे तो शायद हम जीवन बहुत खुशहाली से जिएंगे और दूसरों हमको अपने कुछ सवाल, अपने जवाबों को पूरा करना है, हमको अपने लक्ष्यों को पूरा करना है। हमको किसी दूसरे के लक्ष्य को देखकर परेशान या दुखी नहीं होना है। यदि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे मन और लगन से मेहनत करेंगे तो हमें किसी की भी कोई भी बुराई अच्छाई से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल MV सिविल। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।